बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगर अदालत से आपके हक़ में डिग्री हो जाती है तो जगह को अपने नाम करवाने का क्या तरीक़ाकार है? देखिए, अगर तो वरासती इंतकाल में कोई गड़बड़ हुई है और अदालत से आपके हक़ में डिग्री हो गई है, तो इसमें तो वो रजिस्ट्री वाली फ़ीसें नहीं लगेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वरासती इंतकाल की जो 1300 रुपया फ़ीस है, वो आपको अदा करनी पड़ सकती है। इसी तरीके से अगर आपने रजिस्ट्री करवाई हुई है और इंतकाल पर अमल दरामद नहीं हुआ, ठीक है जी, तो वो भी रजिस्ट्री पर चूँकि आप टैक्स वगैरह अदा पहले ही कर चुके हैं उस जगह को ख़रीदने के, तो एक मामूली सी जो है फ़ीस अदा करने के बाद जो है आपके इंतकाल का अंदराज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम बात करेंगे इस तरह की डिग्री की कि जब एक बंदा किसी से बयाना करता है, मिसाल के तौर पे एक जगह जो है वो 80 लाख रुपए में ख़रीदी और 20 लाख रुपया बयाना अदा कर दिया, बाकी का 60 लाख रुपए का टाइम ले लिया। अब जब बाकी रजिस्ट्री करवाने का टाइम आया तो आप 60 लाख रुपया लेकर उसके पास गए, तो वो बंदा कहता नहीं जी, अब तो मेरी ज़मीन महंगी हो चुकी है, आप जो है ना 20 लाख रुपया और अदा करें तो फिर मैं आपके नाम बयान दूंगा, नहीं तो मैं आपके नाम जो है वो रजिस्ट्री नहीं करूँगा। अब एक तो ये सूरत है कि आप ऐसी सूरत में अदालत चले जाए। दूसरी सूरत ये है कि आपने सारे पैसे अदा कर दिए, फुल पेमेंट का जो है वो इकरारनामा करवा लिया, स्टाम्प करवा लिया, तो आपने आगे प्लाट सेल करना था, कोई बयाना वगैरह किया या आपने फुल पेमेंट लेकर सेल करना था। आपने उससे कहा भाई ठीक है, आप फ़र्द बनाए बैन निकलवा के दो, मैं इसे आगे सेल कर रहा हूँ तो तुम रजिस्ट्री करके दो। तो वो बंदा लालच में आ जाए और कहे नहीं जी, अब तुमने इतने पैसे कमाए हैं तो मुझे भी इसमें से कुछ दो, वगरना मैं तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं कर रहा। यानी कुछ पैसे दिए हो या फुल पेमेंट अदा कर दी हो, तो अब आप जो है ज़ाहिर बात है आपके साथ उस बंदे का मुआहदा हुआ है, तो वो बंदा अब रजिस्ट्री करके देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अदालत की तरफ जो है वो रुजू करते हैं। ठीक है जी। अब अगर तो कुछ पैसे बाकी है तो ऐसी सूरत में भी जब आपके हक़ में डिग्री हो जाए या फुल पेमेंट अदा करने के बाद जो है आपके हक़ में डिग्री हो जाए, तो दोनों सूरत में जो है वो डिग्री काफ़ी नहीं है, आपको आगे रजिस्ट्री इंतकाल भी करवाना होगा। हुए वो तमाम टैक्स आम तौर पर जब आप जगह ख़रीदते हैं तो आपको अदा करने पड़ते हैं, तो अदालत से डिग्री के बाद भी आपको वो तमाम टैक्स जो है वो अदा करने होंगे। ऐसा नहीं है कि अदालत से डिग्री हो गई तो अब बस काफ़ी है, अब आपको ना रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत है ना इंतकाल करवाने की ज़रूरत है। अच्छा, जब आप अदालत से आपके हक़ में डिग्री हो जाए तो आप जो है अदालत में ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि भाई आप अदालत जो है ना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दे जो जाकर मेरी रजिस्ट्री वगैरह करवा दे। तो उसकी कोई मामूली सी फ़ीस हो सकती है, वो फ़ीस आपने अदालत में जमा करवानी है। उसके बाद अदालत जो है एक रोबकार जारी करेगी, वो रोबकार लेकर जो है और अदालती जो फ़ैसला है, जो डिग्री है, वो लेकर मुतलका जो है तहसीलदार के पास, अगर रिकॉर्ड जो है पटवारी के पास है तो वो तहसीलदार के पास या पटवारी के पास जो है वो नुमाइंदा जाएगा। अच्छा, अगर आप खुद से जो है, यहाँ ये बात भी समझ लें, आप ये अमल खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपने खुद से करना है तो आप डिग्री लेकर जो है वो आकर एक दरख्वास्त तहसीलदार के नाम लिखवाएंगे, अगर रकबा मैनुअल है। अगर रकबा जो है वो कंप्यूटराइज है तो ADLR के नाम जो है आपने एक दरख्वास्त लिखनी है कि ये जो है मैंने अपना रकबा जो है वो ख़रीदा था और जो मामला हुआ सारी सूरत हाल लिखने के बाद ये अदालती जो है वो डिग्री उस पर जारी हो चुकी है, तो अब बराए मेहरबानी इस जगह का नाम जो इंतकाल जो है वो मेरे नाम किया जाए। तो अब जब आप ADLR के पास दरख्वास्त लेकर जाएंगे तो वो दरख्वास्त को चेक करने के बाद जो है फिर आपको वो चलान वगैरह देंगे जिस पर आपने तमाम फ़ीसें वगैरह जो है जमा करवानी है, और उसके बाद जो है इंतकाल आपके नाम कर दिया जाएगा। अगर रिकॉर्ड पटवारी के पास है तो उधर से भी जो है आपको फ़र्द वगैरह मिलेगी, और उसके बाद जो है तमाम फ़ीसें अदा करने के बाद तहसीलदार साहब जो हैं वो आपके नाम जगह जो है वो करने के अहकाम जारी कर देंगे। अब जब अगर अदालती नुमाइंदा आएगा तो वो भी आकर फ़र्द निकलवाएगा और फिर उसके बाद स्टाम्प निकलेंगे, तमाम रजिस्ट्री जैसे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं तैयार होंगे। उसके बाद जो है तहसीलदार के सामने जाकर जो है वो बयान हो जाएंगे और वो जाकर जो है रजिस्ट्री करवाने के बाद अदालत को जो है वो रिपोर्ट जाकर कर देगा। तो इस तरीके से बादरिया अदालती नुमाइंदा भी आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं और आप खुद से भी जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। बेहतर यही है मामूली सी फ़ीस अदा करें और बादरिया अदालती नुमाइंदा जो है जगह अपने नाम जो है वो करवा लें। तो अदालती डिग्री के बाद भी आपको रजिस्ट्री इंतकाल करवाना पड़ेगा और तमाम अखराजात जो आम तौर पर रजिस्ट्री में अदा किए जाते हैं वो तमाम टैक्स वगैरह जो है आपको अदा करने पड़ेंगे।